Hello student, welcome to Other City online classes. Today we will discuss about chapter 8 motion, which is a part of your physics. पार्ट साइंस में जो पार्ट फिजिक्स है उसका ये पार्ट है, यहां से ही आपकी फिजिक्स शुरू होती है. तो लेट्स वी डिस्कस चैप्टर 8 मोशन. मोशन दैट मीन गति. तो सबसे पहले एक बॉडी रेस्ट के बारे में जानेंगे कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होती है. तो रेस्ट दैट मीन विरामावस्था और मोशन दैट मीन कि उसकी गतिमान अवस्था. तो विरामावस्था को सबसे पहले बताते हैं. रेस्ट, यहां टॉपिक लिखा हुआ है रेस्ट. A body is said to be in state of rest when its position does not change with respect to reference point. इसका मीन्स ये है कि हम किसी वस्तु को तभी विरामावस्था में कह सकते हैं जब वो अपने प्रॉपर प्लेस से मूव ना हो, रेफरेंस पॉइंट से बिल्कुल भी मूव ना हो, तो हम उस वस्तु की उस जगह पे विरामावस्था बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रेस्ट पोजीशन बोलते हैं. कहते हैं कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन बॉडी डज नॉट चेंज देयर रेफरेंस पॉइंट. यानी अपने रेफरेंस पॉइंट से वो थोड़ा सा भी चेंज ना हो, थोड़ा सा ना आगे जाए ना पीछे जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसकी रेस्ट पोजीशन बोलते हैं. सेकेंड है मोशन पोजीशन, दैट मीन कि उसकी गतिमान अवस्था. तो मोशन गति. ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट. दैट मीन कि किसी वस्तु की गतिमान अवस्था या गति अवस्था हम तभी कह सकते हैं जब वह अपने प्रॉपर प्लेस से दूसरे प्रॉपर प्लेस पे जाए, तभी उसकी जो अवस्था है, उसकी जो प्रॉपर स्टेट है, वो मोशन में कही जाएगी. कैसे? देख लीजिए कि अगर यहाँ पे ए पोजीशन पे कोई व्हीकल खड़ी है, यहाँ पे कोई व्हीकल है, अब ये व्हीकल चल करके बी पोजीशन पे अगर पहुंच जाए तो हम बोलेंगे कि ये जो व्हीकल्स था ये क्या था? मोशन में था. किसमें था? मोशन में था. इसलिए ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे क्या हुआ? मूव कर गया. दैट मीन के बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन डज चेंज विथ इट्स रेफरेंस पॉइंट. अगला आते हैं जो टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है. एक होती है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी. तो फिजिकल क्वांटिटी दैट मीन कि एक तरीके से उसका बाहरी फिजिक्स जैसे ही स्टार्ट होती है तो हम बोलते हैं इन एनिमेटेड मैटर की स्टडी को ही हम फिजिक्स बोलते हैं. इन एनिमेटेड यानी बनाया गया मैटर. अब यहां पे देख लीजिए, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर. इट हैज टू टाइप. ये क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी होती है. दैट मीन की बाहरी प्रकृति होती है किसकी? मैटर की. किसी जिसको हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं दो तरीके से. पहला होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर. स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड. ये ऐसी क्वांटिटी है जिसमें केवल परिमाण होगा. मैग्नीट्यूड परिमाण होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, दिशा नहीं होगी. इसे ये नहीं पता होगा कि डायरेक्शन कौन सा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है. तो ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी. जैसे आपका स्पीड है और डिस्टेंस है, ये दोनों में क्या नहीं होता? डायरेक्शन नहीं होता. Hence we say that it is a scalar quantity. अब बात आती है वेक्टर क्वांटिटी की कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है. तो वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. यानी परिमाण
और दिशा दोनों क्या होगी, इस क्वांटिटी में मौजूद होगी, उसे ही हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ये फॉर एग्जांपल में आपका वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है। वेलोसिटी वेग जिसमें आपको डायरेक्शन भी मिलेगा, स्पीड भी मिलेगी। एक्सीलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मोशन में होता ही है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिस्प्लेस होना, यानी अपने प्रॉपर प्लेस से दूसरे प्रॉपर प्लेस पे चले जाना। फिर है आपका मोमेंटम, यानी किसी एक जगह पे रख करके उसी जगह पे क्या होना, रोटेट होना, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। अब आता है लास्ट वन, फोर्स। तो टॉर्क, स्ट्रेस, मोमेंट, बेंड और लास्ट वन इज स्ट्रेस। ये पांचों मिलकर के ही ये क्या बनते हैं, फोर्स। तो ये पांचों फोर्स क्या होते हैं, फोर्स में डायरेक्शन भी होता है और आपका मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसको हम एक तरीके से बोलते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट भी होता है और क्या होता है, साथ ही साथ डायरेक्शन होता है। हेंस वी से दैट कि ये क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। अब आते हैं कि हम डिस्कस क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर मोशन को। ये दो मोशन नहीं है, ये जो मोशन के टाइप हैं ये तीन हैं। पहला है लीनियर मोशन, दूसरा है सर्कुलेटरी मोशन, तीसरा है ऑसिलेटरी मोशन। लीनियर मोशन के रिगार्डिंग यानी आगे पीछे जाना या उसी के बराबर में चलना, यानी हमें डायरेक्शन मिलेगा और साथ ही साथ हमें प्रॉपर प्लेस से मूव होने का मौका मिलेगा, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। अब सर्कुलेटरी मोशन की बात आती है, तो सर्कुलेटरी मोशन क्या होती है, एक ही सर्कल में होती है बार बार। ऐसी मोशन को हम क्या करते हैं, जैसे लट्टू है, लट्टू को हम घुमा के फेंक दे तो वो क्या करता है, अपने ही एक्सिस पे रोटेट करना शुरू करता है। जैसे अर्थ है, फॉर एग्जाम्पल में अर्थ सर्कुलेटरी मोशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अपने ही एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है। और दूसरी कंडीशन में भी ऑसिलेटरी मोशन करती है कि इट रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी सन के चारों ओर घूमती है तो भी मोशन करती है। ऑसिलेटरी मोशन सेम इसी की मिरर इमेज है। तो हम जो डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर में लीनियर मोशन। दैट मीन कि अगर यहाँ पे ये मार्कर रखा हुआ है, हम इसे पुश करें, जैसे ही पुश करेंगे तो ये क्या हुआ, इस जगह से इस जगह तक डिस्प्लेस हो गया यहाँ से, तो हम बोलेंगे यहां से यहां तक ये इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यानी अपनी ओरिजिनल प्लेस से ये दूसरी प्लेस पे क्या हो गया, चला गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। दैट मीन कि वेक्टर क्वांटिटी कहने का मीन्स है कि इसमें डायरेक्शन भी होगा और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड होगा। जब दोनों साथ में होंगे तो हम इसे बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड का मीन्स नंबर होता है, नंबर्स में जैसे 10, 20, 30, 40, 60 इस टाइप का वो ट्रेवलिंग चल रही है उसकी, तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। और जो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ करके डायरेक्शंस होते हैं, ये हमारे डायरेक्शंस हैं। तो यहां से कोई ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से कोई ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जैसे ही ट्रेवल किया, सपोज करो डी तक गया, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा ए से डी पे क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया। तो ए और डी के बीच की जो डिस्टेंस है वही क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये डी से वापस सी पे आ जाए, सी पोजीशन पे आ जाए, तो टोटल जो डिस्टेंस है, फाइनल डिस्टेंस कितनी है, 100 है। और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, 10, 20, 30, 40। तो फिर 40 उसी में से हम क्या कर देंगे, माइनस है, तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हमें पता चल जाएगा कि वो अपनी पोजीशन से, अभी यहाँ पे डिस्टेंस हमें निकालनी पड़े तो हम क्या करेंगे, 10, 20, 30, 40 इसमें माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ए से सी तक उसने कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। दैट मीन कि 60 मीटर डिस्प्लेसमेंट ओरिजिनल प्लेस से हुआ है उसका, जो वो ए पोजीशन से डी पोजीशन पे गया और डी से वापस आया। यानी पहले तो ईस्ट के साइड में गया, ये डायरेक्शन ईस्ट हो गया, और वापस से जब रिटर्न आया तो वो वेस्ट की तरफ वापस आया, लेकिन उसका रास्ता वही था, यू टर्न यहाँ लिया, यहां से यू टर्न लिया और वापस उसी रास्ते पे चला। तो दैट मीन
कि जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो कहां पे, फाइनल टू इनिशियल के बीच में आएगा। सेकेंड कंडीशन है इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये प्लस और माइनस हो सकते हैं। जैसे आप मैथ में विड्रॉल करते हो, ये नंबर लाइन पॉजिटिव और नेगेटिव में हो सकती है, तो बीच में सेंटर आप जैसे इधर देख रहे हैं तो प्लस है, और जीरो के लेफ्ट साइड में जाते हैं तो सारे माइनस के इंटीजर्स आ जाते हैं, तो प्लस और माइनस में वेरी कर सकती है, और जीरो पे भी रेस्ट पोजीशन में भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। थर्ड जो कंडीशन है इसकी भी यूनिट मीटर होती है, एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, मीटर होती है। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, द कांस्टेंट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी ये दो प्लेसेस हो गए तो इनके बीच में जो ये रास्ता बन रहा है, इस रास्ते को ही हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। तो एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ जिसकी जानकारी है हमें, जिसकी जानकारी है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी डिस्टेंस बोलते हैं। उस ऑब्जेक्ट की वो क्या बन जाती है, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होती है हमें पता है, डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड नहीं होता है, सॉरी डायरेक्शन नहीं होता है, और मैग्नीट्यूड सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नंबर्स हो सकते हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ पता नहीं होगा। इट इज, इसलिए सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड, इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कांट बी नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। थर्ड कंडीशन इसकी है इट कांट बी जीरो, और ये जीरो भी नहीं हो सकती। थर्ड जो कंडीशन है इसकी भी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट मीटर होती है। अब डिस्टेंस देख लीजिए, ए से बी तक की जो टोटल डिस्टेंस है, ए अगर हम यहां पूछेंगे कि ए से बी तक व्हाट इज द डिस्टेंस, तो ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, फ्रॉम अ पॉइंट ए टू डी कितनी है, 100 मीटर। 100 मीटर टोटल क्या है, डिस्टेंस है। तो पॉइंट ए और पॉइंट डी के बीच में जो ये रास्ता है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस बोल रहे हैं। अब बोले कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, 100 मीटर क्या कर रहा है, ईस्ट की आगे की तरफ जा रहा है, और आगे जाकर के पॉइंट सी पोजीशन पे क्या कर रहा है, वापस से लौट रहा है। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 100 और फिर 10, 20, 30, 40 प्लस 40, तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा 140 मीटर्स।